शॉट नहीं मार पा रहे हैं। ताड़े दो गेंदों को लगातार स्क्वायर कट करने की कोशिश में बाउंड्री हासिल करने में असफल रह चुके हैं। अगली गेंद के साथ बिश्नोई के तीसरी गेंद के साथ वापस आएंगे। गेंद थी मिडल स्टंप की लाइन की, बल्लेबाज ने इनसाइड आउट जाते हुए ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑफ के इलाके में सिंगल की मदद से। स्कोर आगे बढ़ता हुआ हो जाएगा 71 रनों का 8वें ओवर में। सिकंदर रजा है 13 रनों पर 144 का स्ट्राइक रेट। टाइडे हैं 204 के स्ट्राइक रेट के साथ, लेकिन हम मानेंगे पहले 3 गेंदों पर यहाँ पर कहीं ना कहीं अब गेंदें काफ़ी बढ़िया तरीके से ज़ाया करवाते हुए कप्तान राहुल की तरफ से जब बिश्नोई लगाए गए हैं। विकेट टेकर गेंदबाज है, लेकिन शुरुआत यहाँ पर सस्ते अंदाज में हो जा चुकी है। दाहिने हाथ के बल्लेबाज यहाँ पर सिकंदर रजा 13 रन नाबाद पर बने हुए हैं। सामना करते रहेंगे अपनी अगली गेंद का और विकेट से लगातार जो गेंदबाजी जारी है दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। बिश्नोई की अगली गेंद, बल्लेबाज ने एक और सिंगल निकाल दिया, डबल आ सकता है। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर मारी गई गेंद है। खिलाड़ी जब तक गेंद तक पहुंच पाएंगे, थ्रो आते से पहले हम देख पाए मिस फील्डिंग हो गई है। तो यहाँ पर दोनों खिलाड़ियों के बीच में से गेंद जाती हुई यहाँ पर राहुल है या फिर फील्डर देखना है हुड्डा है, लेकिन पैरों के बीच में से गेंद निकल गई। राहुल और हुड्डा दोनों हैं, तो ये दोनों भी गेंद को नहीं रोक पाए। लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन से दोनों खिलाड़ी सीधी बाउंड्री पर भाग रहे थे, लेकिन जरूरी तरीके से सिकंदर रजा चौके मार पा रहे हैं। सीधी बाउंड्री पर गेंद को दे मारा, जहां सिंगल होना चाहिए था वहां चौका आ चुका है। नॉन स्ट्राइकर खिलाड़ी के सर के ऊपर से मारी गई गेंद, जिस खिलाड़ी को नीचे झुकना पड़ा। हाथ में रोक ली थी हुड्डा ने, फिर हाथ से मिसफील्डिंग हुई, फिर राहुल ने यहाँ पर ऐसी छलांग लगाई, ऐसे झपटे हैं गेंद पर, लगभग गर्दन मुड़ जाने वाली थी राहुल की यहाँ पर गुलाटी मारते हुए। यहाँ पर काफी परेशान हो सकते थे, लेकिन चौका नहीं रोक पाए। अगली गेंद बिश्नोई के बल्लेबाज ने गेंद को अंदर घूमता दे गूगली पर बैकफुट पर केवल हल्के हाथों से ड्राइव कर दिया। गेंदबाज की दिशा में गेंद को वापस खेल दिया। एक और डॉट के लिए 8वें ओवर में 75 पर 2 पंजाब का स्कोर है। अगली गेंद लेकर लौटेंगे रवि बिश्नोई। ओवर की आखिरी गेंद के साथ दाहिने हाथ के सिकंदर रजा है 17 रनों पर 2 चौके लगा चुके हैं। 154 का स्ट्राइक रेट है ओवर 2 विकेट से। अगली गेंद के साथ आने से पहले थोड़ी बहुत बातचीत तो थोड़ा समय लेते हुए यहाँ पर दाहिने हाथ के रजा के लिए अगली गेंद पर भी एक और सिंगल आ जाता हुआ 8वें ओवर में स्कोर आगे बढ़कर 76 का हो जाएगा 2 विकेटों के नुकसान पर। यह गेंद थी मिडिल एक्शन की लाइन से, बल्लेबाज ने फ्लिक शॉट लगाते हुए डीप मिड विकेट की दिशा से एक और सिंगल प्राप्त किया और सिंगल की मदद से ये ओवर लखनऊ का रहा। इस ओवर में बाउंड्रीज की संख्या कम रही, भागदौड़ कम हुई, टोटल 6 रन आ पाए और रिक्वायर्ड रेट जो 14.8 का था वो 15.1 का हो चुका है। तो यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 76 पर 2 8 ओवर के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर है। सिकंदर रजा 18 का स्कोर लेकर आगे बढ़ते हुए 150 के स्ट्राइक रेट के साथ, ताइडे 204 के स्ट्राइक रेट के साथ 72 गेंदों में 182 रनों की जरूरत है पंजाब किंग्स की। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पावर प्ले के बाद भी पंजाब ने कोशिश की है, लेकिन उतने सफल नहीं हुआ है। जहां 8वें ओवर तक लखनऊ की टीम बड़े बड़े ओवर निकाल पा रही थी, 107 रन यहाँ पर बना गई थी। यहाँ पर देखा जाए सामने से 107 पर 2 लगभग लखनऊ का स्कोर था। आप देखेंगे 8 ओवरों के बाद यहाँ पर लगभग 76 का स्कोर नजर आता है पंजाब की टीम का। और नए ओवर में गेंदबाजी करने के लिए 9वें ओवर में लगाया जा रहा है एक और बार अमित मिश्रा को, जिनके ओवर में पिछली बार छक्का चौका आ चुका था। अपनी गेंद वापस महंगे साबित होते हैं या फिर इस बार थोड़े बहुत बेहतर तरीके अंदाजे के साथ गेंदबाजी कर पाते और रोक जाएंगे। बल्लेबाजों के विकेट गिरने का मतलब होगा कि पंजाब पर दबाव बढ़ेगा। बल्लेबाज हम देख पा रहे हैं तो 26 गेंदों में 45 रन की जो पार्टनरशिप लगा चुके हैं। ये दुगनी गति से पार्टनरशिप बनाने की कोशिश हुई है, लेकिन कभी रजा थोड़ा धीमा खेल जाते हैं, कभी ताइडे थोड़ा धीमा खेल जाते हैं। 100 रन तक पहुंचने में कहीं ना कहीं पंजाब की टीम तुलना करते हुए लखनऊ के साथ लेट हो चुकी है और बहुत पीछे है। आप देखेंगे 31 रन से पीछे हैं 8वें ओवर में, जहां 107 का स्कोर चल रहा था लखनऊ का, 76 का है पंजाब का। अगली गेंद पर मिश्रा के सिंगल आ जाएगा बल्लेबाज रजा की तरफ से। ऑस्टिन की लाइन की गुडलन की गेंद को इंतजार कर कट मार दिया गया, खेल दिया बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी के हाथों में। 9.5 का जहां करंट रेट है। स्ट्राइक अथर्व ताइडे के पास आती हुई, बाएं हाथ के अथर्व ताइडे हैं 21 गेंदों में 43 रनों पर 204 के स्ट्राइक रेट के साथ 5 चौके 2 छक्कों की मदद से बाएं हाथ के ताइडे ने लगातार अच्छी बैटिंग करते हुए अपने लिए अर्धशतक को पूरा कर जाना है। पार्टनरशिप जहां 46 रनों की है 27 गेंदों में। अपनी अगली गेंद के साथ अमित मिश्रा वापस आने के लिए तैयार। बाएं हाथ के बल्लेबाज इस बार गेंद पर से रन नहीं निकाल पाएंगे। गेंद बहुत ज्यादा मिडल स्टंप की लाइन से एंगल के साथ बाहर गूगली पर निकल गई है कीपर के हाथों में। बहुत ही ज्यादा बढ़िया गेंद इस बार अमित मिश्रा की तरफ से, बल्लेबाज हक्के बक्के खड़े रह गए। सामने से गेंद गायब करवाते हुए अमित मिश्रा के लिए तालियां बजाते हुए साथी खिलाड़ी लखनऊ के हौसला अफजाई करते हुए गूगली पर बल्लेबाज फंस गए। आप देखेंगे अपनी स्क्रीन पर मिडिल लेग स्टंप की लाइन की गेंद बाहर निकल गई। अगली गेंद के साथ अमित मिश्रा बाएं हाथ के बल्लेबाज ताड़े तैयार, बड़ा शॉट मारना चाहते हैं, रिवर्स स्वीप कर दिया, हवाई गेंद, खिलाड़ी खड़े हो सकते हैं लेकिन चौका आता हुआ एक टिप्पे पर गेंद चली जा चुकी है चौके के लिए। मिडिल लेग स्टंप की लाइन की गुडलन की गेंद को रिवर्स स्वीप मारते हुए बल्लेबाज ने गूगली गेंद को अनुमानित तरीके से इस्तेमाल किया चौका लगाने के लिए। यहाँ पर कहीं ना कहीं पिछली गेंद को रिपीट करने की कोशिश अमित मिश्रा की हो सकती थी और यहाँ पर गेंद को उतनी ज्यादा गूगली डाली थी, तेज गेंद डाली थी, यहाँ पर ऐसा लगा कि नकल बॉल डाला हुआ अमित मिश्रा ने, लेकिन बल्लेबाज को फायदा मिला गति का। इस बार रिवर्स स्वीप पर आए चौके के साथ स्कोर आगे बढ़कर 81 का है। 9वें ओवर में गेंदबाजी लेकर वापस लौटेंगे अमित मिश्रा। ओवर द विकेट से बाएं हाथ के ताइडे ने गेंद को ऑस्टन के बाहर से स्वीप कर दिया,
खेल दिया पीछे, शॉट फाइनल लेग पर एक और सिंगल के लिए बल्लेबाज भागेंगे। 9वें ओवर में 19 रन का स्कोर जहां रजा का है। 13 गेंदों में अथर्व तायडे 48 रनों पर है 24 गेंदों में, और दोनों बल्लेबाजों के बीच में अर्धशतकीय पार्टनरशिप यहां पर पूरी हो जाती हुई 30 गेंदों में 5 ओवरों में 51 रन बना दिए। लेकिन ये रन काफ़ी नहीं है, 10 का रन रेट रिक्वायर्ड रेट नहीं है, यहाँ पर 15 का रिक्वायर्ड रेट है। तो इन खिलाड़ियों ने यहाँ पर अपनी टीम की उम्मीदों को तो कायम रखा है, लेकिन उम्मीदों पर बहुत बड़े तरीके से रोक लगा सकती है लखनऊ की टीम अगर कुछ डॉट बॉल्स निकाल जाती है। विकेट की भी आज आवश्यकता नहीं है, डॉट बॉल्स के कारण ही लखनऊ की ओवर खत्म करते नजर आते हैं। अगली गेंद लेग स्टंप की लाइन से बल्लेबाज ने खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में सीधी बाउंड्री पर, एक और सिंगल के लिए, सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 83 का हो जाएगा 9वें ओवर में 20 पर, जहां पर सिकंदर रजा है, अथर्व तायडे 48 पर हैं। लखनऊ की तरफ से आज एक वनडे स्टाइल स्कोर लगाया गया है। आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है 263 का, जहां आरसीबी का 2013 का स्कोर है। 2023 में ठीक 10 साल के बाद लखनऊ की टीम ने 257 रन चढ़े हैं, जो नजदीक आ चुके थे आईपीएल रिकॉर्ड को। और बहुत ही ज्यादा साधारण तरीका खेल होता हुआ पिछले 2 ओवरों से देखा जाए, एक ही चौका मार पाए हैं खिलाड़ी। 9 ओवरों के बाद 84 पर 2 पंजाब का स्कोर है। दबाव खिलाड़ियों के चेहरों पर नजर आ रहा है। सिकंदर रजा और अथर्व तायडे को कहीं ना कहीं थोड़ा और रिस्क उठाना पड़ेगा, जोखिम उठाना पड़ेगा, और अगर सफलता मिलती है तो छक्का मिलेगा, नहीं मिलती है सफलता तो नए बल्लेबाज आकर बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। ये इस प्रकार की जरूरत में फिलहाल पंजाब की टीम आ चुकी है। 11 ओवर का खेल बाकी है। लिविंगस्टन अभी तक मैदान पर आ जाने चाहिए थे, लिविंगस्टन को कहीं ना कहीं नंबर 4 पर भेज देना चाहिए था, लेकिन लिविंगस्टन को बचाकर रखा गया है। जिस बल्लेबाज की आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिस खिलाड़ी का स्ट्राइक रेट 160 का होता है और कई मौक़ों पर लंबी पारी भी खेल जाते हैं, लिविंगस्टन आज नंबर 5 पर आएंगे। सैम करन शर्मा यहाँ पर, जितेश शर्मा जो छक्के मारने वाले प्लेयर थे, मुंबई के खिलाफ मनचाहे तरीके से छक्के मार पा रहे थे, वो आएंगे नंबर 7 पर। उसके बाद से यहाँ पर शाहरुख खान आएंगे, और देखा जाए तो सामने से अब शाहरुख खान की बल्लेबाजी नंबर 8 पर आती नजर आएगी, जो इससे पहले लखनऊ के खिलाफ बैटिंग करते हुए मैच विनर बनते नजर आए थे लखनऊ के एकना स्टेडियम में खेलते हुए, जब सैम करन ने और सिकंदर रजा ने खास तौर पर 50 रन की पारी लगाई थी पिछली बार जब ये दोनों टीमें आमने सामने आई थी। तो शाहरुख खान ने देखा जाए तो मार्क वुड को आते ही पहली गेंद पर छक्का मारा था, 150 की गेंद पर छक्का मारा था। उसके बाद से शाहरुख खान देखे जाए वापस इस टीम के खिलाफ बैटिंग करने के लिए काफी उत्सुक होंगे। 84 पर 2 जहां पंजाब का स्कोर है। 9 ओवरों के बाद लखनऊ की टीम आज अगर 72 रन से मुकाबला जीत जाती है तो ये सीधा नंबर 1 के स्थान पर चले जा सकते हैं। लखनऊ की टीम जो फिलहाल 7 मैचों में अब 8 अंकों पर हैं, और 8वें मैच में खेलते हुए 10 अंकों पर जाना काफी निश्चित होता चले जा रहा है। जितने बड़े अंतर के साथ जीतेंगे उतना नेट रन रेट में फायदा होगा, और खास करके आईपीएल के दूसरे हिस्से में जाते हुए नेट रन रेट में होने वाला फायदा काफी ज्यादा बड़े तरीके से मायने रखेगा। तो यहाँ पर लखनऊ की टीम को सामने से अब पंजाब की टीम को रोकना है 185 रनों तक पहले स्पॉट पर जाने के लिए 72 रनों से मुकाबला जीतना होगा। 72 रनों से बंतर के साथ इस मुकाबले को जीतना होगा, तब जाकर लखनऊ की टीम नंबर 1 का स्थान प्राप्त कर पाएगी, जो फिलहाल थोड़ा नीचे चल रही है। तो 185 रन तक पंजाब के या तो ऑल आउट कर दे सारे खिलाड़ियों को, या तो यहाँ पर 20 ओवर खत्म कर दे लखनऊ की टीम। लेकिन देखा जाए तो एक बड़े अंतर के साथ कहीं ना कहीं ये मुकाबला जीतते हुए सीधा नंबर 1 का स्थान प्राप्त कर सकती है, जो कि एक बहुत ही खराब मुकाबला हार कर आ रही है। गुजरात के खिलाफ 7 रनों से हारे हुए मुकाबले के बाद इस तरह का प्रदर्शन बहुत बड़ा प्रदर्शन है, और सारे खिलाड़ी तारीफ के काबिल हैं, क्योंकि ये ऐसा प्रदर्शन है जो इससे पहले आईपीएल में 10 साल से देखा नहीं गया था। 257 का स्कोर लगाकर लखनऊ ने आईपीएल का पिछला दूसरा सबसे ज्यादा स्कोर पीछे छोड़ा है, जो आरसीबी का ही था। आरसीबी ने ही 2016 में 248 रन लगाए थे। उसके बाद से ये दूसरा नया स्कोर दर्ज होता हुआ इस सीजन का ये 257 का स्कोर है। यहाँ पर देखा जाए अब 10वें ओवर में आते हुए गेंदबाजी में परिवर्तन होते नजर आएंगे। देखना है गेंदबाजी में कौन से खिलाड़ी लगाए जा पाते हैं। अमित मिश्रा के 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। यहाँ पर बिश्नोई का 1 ओवर आ चुका है। देखना है कि बिश्नोई को रिपीट करवाया जाता है या फिर गेंदबाजी में कोई तेज गेंदबाज आते हैं। आप देख सकते हैं ये गेंदबाजी का लाइनअप है जो कि अभी तक इस्तेमाल किया गया। खिलाड़ी हम मार्कस स्टॉइनिस और मायर्स ने मिलकर 2-3 ओवर डाले हैं। उसके बाद से नवीन अलक ने 2 ओवर डाले हैं। आवेश खान ने 1 ही ओवर डाला है। शायद समय है आवेश खान को बुलाने का। तो जहां मुकाबला चल रहा है पंजाब और लखनऊ के बीच में मोहाली के मैदान में, कल 2 मुकाबलों का दिन है। दोपहर का मुकाबला खेला जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच में। ये रिवर्स फिक्चर है। इससे पहले रिंकू सिंह ने गुजरात के खिलाफ जो 5 छक्के मारकर मुकाबला जिताया था, उसका हिसाब बराबर करने के लिए वापस से मैदान पर गुजरात की टीम आएगी और इस बार हार्दिक पांड्या के साथ आएगी। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा बड़ी टक्कर मिलेगी यहाँ पर कोलकाता की टीम को, जो कि कल दोपहर का ईडन गार्डन्स में कोलकाता गुजरात का मुकाबला होगा। और हम इसी प्रकार के लगातार लाइव को लाइव कंट्री कार्यक्रम के साथ जुड़े रहने वाले उम्मीद करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के घंटी पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप ही को सूचना आती है लाइव मैच शुरू होती है। आप हमारे साथ पहली गेंद के साथ जुड़ जा सकते हैं। फिलहाल पहली गेंद इस नए ओवर में लेग स्टंप की लाइन की बल्लेबाज के लिए यहाँ पर बाउंसर गेंद थी, पुल शॉट लगाने के लिए गए। धीमा बाउंसर बल्लेबाज ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद को मोड़ा। 1 और सिंगल के लिए बल्लेबाज दौड़ चुके हैं। स्कोर है 85 का 10वें ओवर में। नए गेंदबाज देखना है कि यश ठाकुर आए हैं। जी हाँ, यहाँ पर यश ठाकुर की गेंदबाजी है।
और सिंगल की मदद से अथर्व तायडे ने इस सीजन का पहला अर्धशतक दर्ज कर दिया। अपने टीम के भरोसे पर खरे उतरे। पिछले 3 मैचों से ये धीरे धीरे करते हुए बेहतर खिलाड़ी होते चले जा रहे थे। अथर्व तायडे जो कि इससे पहले लखनऊ के खिलाफ इस सीजन में पहली बार खेलते नजर आए थे, अब यहाँ 50 रन जड़ गए हैं लखनऊ के खिलाफ वापस आते हुए। लखनऊ के खिलाफ उस मैच में 0 पर आउट हो गए थे। ये शिखर धवन की जगह लेते हुए ओपनर बल्लेबाज बन गए थे, लेकिन आज इनका ये 50 रन का स्कोर टीम की उम्मीदों को कायम रखता हुआ अगली गेंद के साथ लौटेंगे। यहाँ पर यश ठाकुर ओवर द विकेट से रजा ने लगा दिया एक और चौका पुल शॉट पर डीप मिड विकेट की दिशा में ऑस्टन की लाइन से गेंद को पुल कर दिया। ताकतवर चौके के साथ स्कोर कर दिया 89 रनों का 2 विकेटों के नुकसान पर 10वें ओवर में। 24 का स्कोर सिकंदर रजा का 160 के स्ट्राइक रेट के साथ। 50 का स्कोर है अथर्व तायडे का 192 के स्ट्राइक रेट के साथ। दोनों बल्लेबाजों के बीच में लगी साझेदारी है 58 रनों की 34 गेंदों में। ऑस्टन की लाइन में डाली गई गेंद आप स्क्रीन पर देखेंगे। बल्लेबाज ने पूरी तरीके से ऑस्टन को घेरते हुए पूरी तरीके से लेग साइड में मिड विकेट की दिशा में ताकतवर चौका लगा दिया और ताकतवर चौके के साथ यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है बाउंड्रीज की और युवा गेंदबाज को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। यश ठाकुर के खिलाफ यहाँ पर निशाने पर युवा गेंदबाज को लेते हुए बड़े रन बनाने की कोशिश हो रही है। अगली गेंद के साथ आने से पहले यहाँ पर गेंदबाज थोड़ा इंतजार करते हुए यश ठाकुर यहाँ पर ओवर द विकेट से वापस लौटेंगे। पार्टनरशिप हो चली 58 रनों की 34 गेंदों में। ठाकुर की अगली गेंद बल्लेबाज ने यहाँ पर रन नहीं निकाला। एक और डॉट आता हुआ स्कूप करने के लिए रिवर्स स्कूप करने के लिए चले गए। पहले ऑस्टन के बाहर आते हुए लेग साइड में गेंद को तो उठाना चाह रहे थे, लेकिन फिर गेंदबाज ने बल्लेबाज को ही फॉलो कर दिया। ऑस्टन के बाहर गेंद डाली और नतीजा रहा कि यहाँ पर एक और डॉट आता हुआ। तो बहुत ही ज़्यादा खराब शॉट सिलेक्शन इस समय पर। ऑस्टन के बाहर की गेंद को बल्लेबाज ड्राइव करते हुए मार सकते थे और यहाँ पर 10वां ओवर आ रहा है और लिविंगस्टन जैसे बल्लेबाज या सैम करन जैसे बल्लेबाज क्रीज पर नहीं है। ये नुकसान का यहाँ पर कारण हो सकता है पंजाब के लिए। जिस मुकाबले को वो खोलने की कोशिश कर रहे हैं वो मुकाबला उनके लिए बंद हो रहा है अगर समय पर छक्के नहीं उठाए जाते हैं। अगली गेंद लेकर लौटेंगे यश ठाकुर। दाहिने हाथ के बल्लेबाज सिकंदर रजा के लेग स्टंप की लाइन के लिए गेंद पैड पर तो लगी, लेकिन सिंगल बल्लेबाज दौड़ जाएंगे, लेग बाय सिंगल आ जाएगा। ये गेंद जब पैड पर लगी है तो बल्लेबाज का पैर लेग स्टंप के बाहर था, तो इम्पैक्ट लेग स्टंप की लाइन में नहीं हो पाया। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 90 का हो जाएगा। 10वें ओवर में 25 का स्कोर सिकंदर रजा का है, 50 का थ्रो तायडे का है। और आने वाले बल्लेबाजों में लियम लिविंगस्टन की अगर स्ट्राइक रेट की बात कर ली जाए, यहाँ पर देखा जाए तो सामने से 160 का 165 का स्ट्राइक रेट दिखा जाते हुए बल्लेबाज हैं। शाहरुख खान है जो 170 का स्ट्राइक रेट दिखाते हैं। जितेश शर्मा 160 का स्ट्राइक रेट वाले खिलाड़ी हैं। अब देखेंगे लिविंगस्टन की 160 का स्ट्राइक रेट है, 41 छक्के मारे हुए हैं, 4 गेंदों में 1 बाउंड्री मारते हैं। यहाँ पर अब जितेश शर्मा के आंकड़े देखेंगे 158 का स्ट्राइक रेट, 22 छक्के, 4 गेंदों में बाउंड्री मारते हैं। ये सारे खिलाड़ी अभी तक मैदान पर नहीं है और ये यहाँ पर समस्या का कारण है। अगली गेंद पर इसी बीच बल्लेबाज ने गेंद को खेल दिया था लेग साइड में और अथर्व तायडे के इस फ्लिक शॉट पर से मिड विकेट बाउंड्री से जब तक बल्लेबाजों को वापस आने का मौका मिलेगा। 2 रन पूरे हो चुके हैं। गेंद यहाँ पर जब तक थ्रो की गई है 2 रनों की मदद से आगे बढ़े। धीमे गति की 110 की गति की गेंद थी। 110 की गति से गति परिवर्तन करके से बल्लेबाज को थोड़ा बहुत तंग करने की कोशिश हुई है। तो पंजाब की तरफ से मानेंगे सिकंदर रजा को नंबर 4 पर भेजना ये एक गलती हो सकती है आज के मुकाबले में, जहाँ स्ट्राइक रेट आज 140 का काम नहीं आएगा। 250 का स्ट्राइक रेट चाहिए जो निकोलस पूरन ने दिखाया था, जो मार्कस टॉनिस ने दिखाया था। इसी बीच अगली गेंद यॉर्कर ऑस्टन के लाइन से बल्लेबाज ने खेल दिया लॉन्ग ऑन मिड विकेट पर। एक और सिंगल के लिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 93 पर 2 हो चुका है 10 ओवर के बाद। तो कोई और मुकाबला होता और कोई और मैच होता तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं बढ़िया स्कोर होता 10 ओवर के बाद 93 का 9.5 के रन रेट से। लेकिन आज जिस प्रकार का मैच है ये एक ऐतिहासिक मैच है आईपीएल का, जिसमें दूसरा सबसे बड़ा स्कोर दर्ज किया गया और इस मुकाबले में खिलाड़ियों का स्ट्राइक रेट 200 से ज़्यादा ही होना ज़रूरी है। 200, 250 या 250 का स्ट्राइक रेट जो दिखा पाए थे लखनऊ के बल्लेबाज वो यहाँ पर नहीं दिखा पा रहे हैं। पंजाब के बल्लेबाज आधे ओवरों के बाद 93 का स्कोर है और बचे आधे ओवरों में आप देख सकते हैं 16.5 का रिक्वायर्ड रेट है। हर ओवर में 16 रन की जरूरत है, 165 की आवश्यकता। तो 93 रनों का स्कोर जहां पर पंजाब की टीम का है 2 विकेटों के नुकसान पर। पहले 10 ओवरों में, अंतिम 10 ओवरों में अगर देखा जाए तो लगभग 165 रन बनाने हैं। अब इस तरीके से इतना बड़ा स्कोर टी20 इतिहास में रनचेस पूरी तरीके से कह नहीं सकते हैं कि नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिछले ही महीने साउथ अफ्रीका की टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलते हुए 259 रन रनचेस कर दिए थे। दूसरी पारी में आकर 259 रन बना दिए थे, जिसमें अगर देखा जाए क्विंटन डिकॉक का रनचेस करते हुए शतक आया था। अगली गेंद ऑस्टम से दूर डाली गई, गुडलैंड की गेंद कट करने के लिए गए बल्लेबाज, उगली गेंद थी, गेंद गई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन लेने का मौका नहीं। ऑस्टम से बाहर डाली गई है गुडलैंड की गेंद, गेंद और बल्ले का संपर्क बल्लेबाज नहीं करा पाए। तो इतना बड़ा स्कोर इससे पहले रनचेस किया गया है टी20 इतिहास में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले ही महीने में रिकॉर्ड बना था, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था जब साउथ अफ्रीका की टीम ने रनचेस किया था। लेकिन उस तरीके से पंजाब की टीम क्या इस मुकाबले में अपने लिए मौका बना पाएगी, अब ये देखना है। अगली गेंद ऑस्टन के बाहर थी, बल्लेबाज ने बैकफुट पर बने रहते हुए खेला इस गेंद को मिड ऑन पर। गेंदबाज ने अपने बाईं तरफ दौड़ लगाकर पिच के बगल में जाते हुए इस गेंद को रोक लिया है। बल्लेबाजों ने तब तक सिंगल पूरा किया। सिंगल की मदद से स्कोर होता है 94 रनों का पंजाब की टीम का 2 विकेटों के नुकसान पर। तायडे पहुंचे 54 रनों पर। इस सिंगल की मदद से स्ट्राइक आ चुके हैं सिकंदर रजा के पास, जो 24 रनों पर है 17 गेंदों में। बिश्नोई अपनी लगातार गेंदबाजी जारी रखेंगे। दाहिने हाथ के बल्लेबाज रजा के लिए अपनी गेंदबाजी लेकर आने के लिए तैयार।
ओवर द विकेट से अपनी गेंदबाजी लेकर आएंगे। 58 गेंदों में 164 रन बनाने हैं। बल्लेबाजों पर हर एक गेंद पर जोखिम उठाने का दबाव बढ़ता चले जा रहा है। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, गुडलैंड की गेंद पुल करने के लिए गए, बल्ले के नीचे से गेंद कीपर के दस्तानों में स्टंपिंग कर दी गई विकेट कीपर निकोलस पूरन की तरफ से। और अब स्टंपिंग चेक करने के लिए ये निर्णय थर्ड अंपायर के पास जाएगा। ऑफ स्टंप के बाहर आप देखेंगे किस तरीके से गेंद डाली गई थी। गुडलैंड की गेंद थी, बल्लेबाज ने विकेटों को घेर कर पुल करते हुए गेंद को लेग साइड में खेलना चाहा। ये गेंद उछाल में कम रही और आड़े बल्ले के नीचे से जाकर सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जब गई है तो बल्लेबाज थोड़े बहुत असंतुलित हो गए थे। पूरी तरीके से अपना पुल शॉट अगर देखा जाए नियंत्रण में नहीं लगा पा रहे थे और असंतुलित होते हुए इनका शायद पिछला पैर हवा में हो सकता है, जिसे देखते हुए विकेट कीपर निकोलस पूरन ने स्टंपिंग की है। बल्लेबाज खतरे में हो सकते हैं। विकेट कीपर यहाँ पर निकोलस पूरन के अगर देखा जाए, जो कि पहले कैच पकड़ा गया, कैच की जांच की जा रही है लेकिन किनारा बल्लेबाज का नहीं है, तो ये केवल अब स्टंपिंग का मौका बना रहेगा। स्टंपिंग करते हुए निकोलस पूरन ने जब गेंद विकेटों पर लगाई है तो बल्लेबाज का पैर हवा में था, लेकिन जब तक स्टंपिंग की गई है तब तक ये पैर नीचे आ चुका है, क्रीज के अंदर आ चुका है। बल्लेबाज नॉट आउट बने रहेंगे। तो असंतुलित तो हुए थे, जिसके चलते अगर देखा जाए तो यहाँ पर पैर हवा में जाता देख कोशिश की गई विकेट कीपर की तरफ से कि शायद यहाँ पर स्टंपिंग कर दी जाए, लेकिन यहाँ पर स्टंपिंग करते हुए बल्लेबाज सुरक्षित बने रहेंगे। अगली गेंद मिडल स्टंप की लाइन में हवाई शॉट, सीधी बाउंड्री पर, छक्का नहीं लग पाएगा। 2 टिप्पे पर इस गेंद को रोका गया सीधी बाउंड्री पर। बढ़िया फील्डिंग ये खिलाड़ी केएल राहुल की तरफ से। मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई गुडलैंड की गेंद थी, आड़े बल्ले से गेंद को सीधे बल्ले खेल दिया था सीधी बाउंड्री पर। छक्का लगाना चाहते थे बल्लेबाज आड़े बल्ले के साथ, और आड़े बल्ले के साथ इस गेंद को खेलते हुए जब हवा में खेल गए थे तो सीधी बाउंड्री पर केएल राहुल ने लॉन्ग ऑफ से दौड़ लगाकर एक टिप्पे पर गेंद को रोका है और एक टिप्पे पर गेंद को रोकते हुए बाउंड्री रोक चुके हैं। बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए। स्कोर होता 96 रनों का। पंजाब की टीम का 2 विकेटों के नुकसान पर बाउंड्री चेक की जा रही है सीधी बाउंड्री पर, लेकिन ये काफी ज्यादा सफल प्रयास नजर आता हुआ केएल राहुल की तरफ से। अपनी गेंदबाजी लेकर आने के लिए वापस तैयार, गेंदबाजी लेकर दौड़ेंगे। 5वीं गेंद आने वाली है। अगली गेंद लेग स्टंप की लाइन में फुल पिच गेंद, स्वीप करने के लिए गए, बल्ले का अंदरूनी किनारा दे गए, खेलना चाहते थे गेंद को मिड विकेट पर, गेंद गई फाइन लेग पर, लेकिन नतीजे के साथ बल्लेबाज खुश क्योंकि गेंद सीधा सीमा रेखा को छू चुकी है। स्क्वायर लेग खिलाड़ी फाइन लेग पर नहीं पहुंच पाए, चौका आ चुका है। स्कोर होता हुआ 100 रनों का। पंजाब की टीम का 2 विकेटों के नुकसान पर आखिरकार सिकंदर रजा की तरफ से बाउंड्री लगती हुई इस ओवर में जो लगातार कोशिश की जा रही थी। लेग स्टंप की लाइन में डाले गए फुल पिच गेंद को स्वीप करते हुए फाइन लेग पर खेला और बाउंड्री पर खिलाड़ी कृणाल पंड्या थे जो स्क्वायर लेग से फाइन लेग पर पहुंचना चाहते थे, नहीं पहुंच पाए, नहीं रोक पाए गेंद को। इस ओवर में 5 गेंदों में आ चुके हैं 7 रन। अंतिम गेंद पर भी बल्लेबाज को जोखिम उठाना ही होगा क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट 17 रन प्रति ओवर का है। अगली गेंद रवि बिश्नोई की, मिडल स्टंप की लाइन में पुल कर दिया गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए। इस बार ये बहुत ही बढ़िया शॉट, खराब गेंद, छोटी गेंद थी, बल्लेबाज बैकफुट पर बने रहे और पुल करते हुए मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगा दिया है। लंबी बाउंड्री मिड विकेट की थी जहां पर जोखिम उठाने के लिए मजबूर किया रवि बिश्नोई ने इस तरीके से गेंद डालते हुए, और बल्लेबाज ने भी सफलतापूर्वक जोखिम उठाते हुए छक्का लगा दिया है। छक्के के साथ अब कुल मिलाकर पिछले ओवर में आए 13 रन, लेकिन 13 रन आने के बावजूद भी रिक्वायर्ड रन रेट थोड़ा बहुत यहाँ पर बढ़ोतरी लेते नजर आया है। पिछले ओवर की शुरुआत में रिक्वायर्ड रन रेट लगभग 16 का था, अब 17 का हो चुका है 11 ओवर की समाप्ति पर, जहां पर स्कोर है पंजाब की टीम का 106 का। आवश्यक है बचे हुए 54 गेंदों में 152 रन। और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि वर्ल्ड रिकॉर्ड रन चेस पिछले ही महीने बनाया गया था, साउथ अफ्रीका टीम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था जब वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलते हुए 259 रन चेस कर दिए गए थे। लेकिन उस मुकाबले में रन चेस करते हुए जब साउथ अफ्रीका टीम मैदान पर आई थी और 259 रनों का पीछा कर रही थी, पावर प्ले के अंदर अंदर 100 रन बना दिए थे साउथ अफ्रीका ने। तो उस तरीके से बल्लेबाजी होना आवश्यक है अगर इतने बड़े स्कोर को रन चेस करना है। एक T20 मुकाबले में 6 ओवर में 100 रन बनाए थे साउथ अफ्रीका ने पिछले ही महीने में वेस्टइंडीज के खिलाफ, और फिर 259 रनों का रन चेस भी पूरा कर दिया था और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। तो उस तरीके से बल्लेबाजी होना आवश्यक थी, पावर प्ले में नहीं हो पाए। लेकिन क्या अंतिम पड़ाव में बचे हुए 54 गेंदों में ये बचे हुए लगभग 152 रन बनाए जा पाएंगे? अब ये कहीं ना कहीं देखना होगा। गेंदबाजी लेकर आते हुए यश ठाकुर अपनी गेंदबाजी लेकर दौड़ेंगे। बाएं हाथ के बल्लेबाज ताइडे के लिए ये पहली गेंद ऑस्टन के बाहर डाली गई। गुडलैंड की गेंद स्कूप करने के लिए गए, खेलना चाहते थे फाइन लेग पर, बल्ले का बाहरी किनारा लगा, गेंद गई शॉर्ट थर्ड मैन पर, बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा किया और ओवर थ्रो का रन भागने का मौका, ओवर थ्रो का भी रन आ जाएगा। स्कोर होता हुआ 2 रनों के साथ आगे बढ़ते हुए 108 का 2 विकेटों के नुकसान पर, और गेंदबाजी लगातार जारी रखी जाएगी ताइडे की तरफ से। बाएं हाथ के बल्लेबाज की तरफ से लगातार गेंदबाजी का सामना किया जाएगा। पहली गेंद पर 2 रन आने के बाद बचे हुए 53 गेंदों में अब 150 बनाने हैं और यश ठाकुर अराउंड द विकेट से अपनी गेंदबाजी जारी रखेंगे। बल्लेबाज केवल सिंगल लेना चाहते थे मिस टाइम शॉट पर, लेकिन ओवर थ्रो आया। दोनों विकेटों के बीच में से पिच के बीचों बीच से कहीं थ्रो कर दिया गया था और इसी का फायदा बल्लेबाजों ने उठाया। अगली गेंद बाती हुई दूसरी गेंद ताइडे के लिए, बल्लेबाज सिंगल पूरा कर जाएंगे। अराउंड द विकेट से ऑस्टन के बाहर डाली गई है लो फुल टॉस गेंद, ड्राइव करते हुए इस गेंद को खेला लॉन्ग ऑन पर, डीप लॉन्ग ऑन पर। जब तक गेंद को रोका जाता बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा कर दिया है। इस सिंगल की मदद से स्कोर होता हुआ 109 रनों का पंजाब की टीम का 2 विकेटों के नुकसान पर।
ताड़े पहुंचे 57 रनों पर 32 गेंदों में 6 चौके 2 छक्के लगाकर 178 का इनका स्ट्राइक रेट बना हुआ है और स्ट्राइक अब लौट आई है सिकंदर रजा के पास। अब पंजाब की टीम ऐसी बात नहीं है कि अंतिम पड़ाव में जाकर आक्रामक बल्लेबाजी नहीं कर सकती है। इन्होंने पिछले ही मुकाबले में आपको याद होगा मुंबई के खिलाफ खेलते हुए आखिरी 6 ओवरों में 109 रन बना दिए थे। अगली गेंद ऑस्टन के बाहर डाली गई, बाउंसर गेंद कट कर दिया, इस गेंद को हवाई शॉट पॉइंट पर कैच कर लिए गए खिलाड़ी की तरफ से। इस बार खिलाड़ी गेंद के नीचे कृणाल पंड्या आ जाएंगे। सिकंदर रजा की पारी का अंत यहीं पर होता हुआ ये ज्यादा पूरी हुई पारी नजर नहीं आती है। 22 गेंदों में 36 रन बनाए गए बल्लेबाज की तरफ से, 4 चौके और 1 छक्का नजर आया। ज्यादा बुरी पारी ये नजर नहीं आती है कुल मिलाकर एक T20 के नजरिए से। लेकिन इस मुकाबले में देखा जाए जहां पर आवश्यक थे लगभग 220 का स्ट्राइक रेट, 250 का स्ट्राइक रेट, उस तरीके से बल्लेबाजी नहीं हो पाई है। तो ये मुकाबला ही काफी अलग है। इस मुकाबले में अगर देखा जाए तो खिलाड़ियों की पूरी तरीके से परख ही एक अलग अंदाज में की जाएगी और सिकंदर रजा कहीं ना कहीं जो कोशिश कर रहे थे इससे तेज स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करने की, 163 के स्ट्राइक रेट के साथ आउट होते हुए 36 रनों पर आउट हो चुके हैं। नए बल्लेबाज अब मैदान पर देखना है, सैम करन आते हैं, लिविंगस्टन आते हैं या फिर यहाँ पर जितेश शर्मा को भेजा जाता है। 109 रनों पर तीसरा झटका लगता है पंजाब की टीम को और कहीं ना कहीं अब सही समय पर लिविंगस्टन मैदान पर आते हुए, हालांकि हम मानेंगे शायद लिविंगस्टन अगर पहले आ गए होते तो और ज्यादा फायदा मिलता, क्योंकि लियम लिविंगस्टन ऐसे बल्लेबाज है जो कि अगर चल जाते हैं तो आपको 200 के स्ट्राइक रेट के साथ 100 रन बनाकर दे सकते हैं। 26 मुकाबलों का अनुभव रखने वाले बल्लेबाज, 163 का स्ट्राइक रेट इससे पहले आईपीएल में दिखा चुके हैं। 41 छक्के अपने करियर में लगा चुके हैं आईपीएल करियर में, जो कि काफी छोटा करियर है। 560 ही रन केवल बनाए हैं आईपीएल में, लेकिन उसमें 41 छक्के शामिल है। तो काफी ज्यादा बड़ी बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं, बड़े शॉट लगाना पसंद करते हैं। और एक और बार मैदान पर आते हुए सामना करेंगे यश ठाकुर की गेंदबाजी का, जो कि युवा गेंदबाज है और युवा गेंदबाज को कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश हो सकती है। चौथी गेंद अब लेकर दौड़ते हुए ओवर द विकेट से यश ठाकुर अपनी गेंदबाजी लेकर आएंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। बल्लेबाज लिविंगस्टन पहली गेंद पर सिंगल पूरा कर जाएंगे। लेग स्टंप के बाहर डाली गई फुल टॉस गेंद को ताकतवर अंदाज में मिड विकेट की दिशा में खेला। डीप मिड विकेट पर तैनात खिलाड़ी ने गेंद को रोका, बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा किया। स्कोर होता हुआ 110 रनों का 3 विकेटों के नुकसान पर ताइडे के पास स्ट्राइक वापस लौटते हुए अब बचे हुए 50 गेंदों में 148 रन बनाने हैं। और इस मुकाबले में देखना है कि पंजाब की टीम उस तरीके से बल्लेबाजी कर पाएगी जिस तरीके से पिछले मुकाबले में मुंबई के खिलाफ वानखेड़े के मैदान पर कर दिखाई थी। आपको एक और बार बता दें, वानखेड़े के मैदान में मुंबई के खिलाफ पिछला मुकाबला खेलते हुए पंजाब की टीम ने 15वें ओवर से लेकर 20वें ओवर तक यानी कि अंतिम 36 गेंदों में लगभग 109 रन बना दिए थे। अगली गेंद आते हुए यश ठाकुर की मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई बाउंसर गेंद, अपर कट दे मारा, गेंद को खेला थर्ड मैन पर। गेंद जा रही है एक टिप्पे पर चौके के लिए, लगभग छक्का भी हो सकता था, लेकिन बाउंड्री किनारे पर इस गेंद ने एक टिप्पा खाया और फिर सीमा रेखा के पार चौके के लिए जा चुकी है। स्कोर होता हुआ 114 रनों का पंजाब की टीम का 3 विकेट के नुकसान पर। यह पटकी गई बाउंसर गेंद थी और बल्लेबाज ने इस गेंद पर गेंदबाज की गति का फायदा उठाते हुए अपर कट दे मारा है पीछे की तरफ। ताइडे की आप देखेंगे बढ़िया बल्लेबाजी चल रही है। अगर इस मुकाबले में ये रन चेस इतना बड़ा नहीं हो रहा होता तो ताइडे की अभी तक काफी ज्यादा अगर देखा जाए तो वाहवाही हम पंजाब की तरफ से होते देखते, लेकिन कहीं ना कहीं ताइडे इस मुकाबले में अब देखना है कि शतक की तरफ बढ़ पाएंगे, क्योंकि उस तरीके से आवश्यकता है पंजाब की टीम को। अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर फुल पिच गेंद, स्कूप कर दिया गेंद को फाइनल की दिशा में, एक और बढ़िया शॉट, चौका आता हुआ। स्कोर हो जाएगा 118 रनों का 3 विकेटों के नुकसान पर। लगातार 2 चौके लगाने के लिए पीछे की बाउंड्री को टारगेट किया गया, पहले थर्ड मैन पर, अब फिर फाइन लेग पर। स्कूप करते हुए गेंद को पीछे की तरफ गेंदबाज की गति का फायदा उठाते हुए चौका लगाया और ताइडे पहुंचते हुए 65 रनों पर 34 गेंदों में 8 चौके और 2 छक्के लगाकर। आखिरी 8 ओवर का समय बाकी है। 1 रन पर जहां लियम लिविंगस्टन आ चुके हैं, यहाँ पर लियम लिविंगस्टन की तरफ से बल्लेबाजी में कहीं ना कहीं पहले ही गेंद से यहाँ पर इरादा दिखाया बड़ा शॉट मारने का, लेकिन चौका नहीं मिल पाया। 100 का स्ट्राइक रेट 1 रन के साथ आगे बढ़े हैं। लेकिन यहाँ अथरो ताइडे की तारीफ करनी पड़ेगी, इस सीजन में बेहतर बल्लेबाज होते चले गए हैं, टीम का विश्वास भी इन पर बढ़ता चला गया है। अथरो ताइडे की तरफ से बैटिंग करते हुए देखा जाए, आज लिविंगस्टन के साथ ये एक छोर को पकड़े रखेंगे और स्पिन गेंदबाज की यहाँ पर शुरुआत होती हुई और लिविंगस्टन के पास सेट होने का मौका नहीं है। आते ही लगातार धमाकेदार बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है, जिस मुकाबले में मार्कस टर्नस, निकोलस पूरन और काइल मार्श चले हैं। एक और विदेशी खिलाड़ी है लिविंगस्टन, जो कि बहुत बड़े रन बना सकते हैं। यहाँ पर अगली गेंद ओवर द विकेट से बिश्नोई आते हुए लेग स्टंप की लाइन की गेंद को घुमाव के साथ सीधा करवा दिया। बल्लेबाज ने बैकवर्ड ऑन ड्राइव खेला, सिंगल के बाद डबल चाहते हैं और डबल के साथ क्रीज के अंदर आ चुके हैं। इरादा है, पक्का इरादा नजर आ रहा है। लिविंगस्टन का भागदौड़ जारी है, पैड पर आई गेंद थी। अब देखेंगे यहाँ पर लेग स्टंप की लाइन की गेंद लगभग घूमकर सीधी होती नजर आई है और बल्लेबाज ने गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन के इलाके में। इस बार सिंगल के लिए स्कोर 120 का है 13वें ओवर में। तो बिश्नोई जहां पर तीसरे ओवर में आते हुए गेंदबाजी करने के लिए लिविंगस्टन इसी ओवर में एक लंबा छक्का मारेंगे, इरादों को पूरी तरह से साफ कर सकते हैं अगली गेंद पर। लेकिन एक और सिंगल ही निकाल पाए, गेंद को सीधा जड़ना चाहते थे चौके के लिए, लेकिन गेंदबाज ने अपना हाथ बीच में डालते हुए बिश्नोई ने गेंद को मिड ऑन की दिशा में डिफ्लेक्ट कर दिया है। इस गेंद को जोरदार तरीके से मारा गया था, लेकिन इस बार बिश्नोई के हाथों पर गेंद लगी है
दर्द में हो सकते हैं गेंदबाज। गेंद सीधा मिड ऑन क्षेत्र में जाती हुई एक और डॉट के लिए या फिर सिंगल ले चुके हैं बल्लेबाज, तो ये क्रॉस करने का मौका। और ताइडे यहाँ पर देखा जाए अपना अच्छा काम जारी रख सकते हैं। 34 गेंदों में 65 रन का स्कोर है, 191 का स्ट्राइक रेट है। अगली गेंद के साथ वापस लौटेंगे। यहाँ पर स्कोर की ये तीसरी गेंद होने वाली है बाएं हाथ के बल्लेबाज अथर्व ताइडे के लिए। 191 का स्ट्राइक रेट, 8 चौके 2 छक्के बाएं हाथ के अथर्व ताइडे के लिए। अगली गेंद उठा दी गई हवा में, यहाँ पर बिश्नोई को छक्का पड़ सकता है या फिर देखना है एक ही रन आ पाएगा, क्योंकि खिलाड़ी ने गेंद को हवा में जाते देखा, एक टिप्पे पर रोका। फाइन लेग पर इस तरह के शॉट के लिए खिलाड़ी तैनात थे, थ्रो मार चुके हैं और सामने अपने गेंद को गिरता देख यहाँ पर थ्रो मारने वाले खिलाड़ी इस बार डैनियल सैम्स नजर आए हैं। सैम्स जो कि मैदान पर फील्डिंग कर रहे हैं मार्कस टॉनिस की जगह पर। यहाँ पर सिंगल पर बल्लेबाज को रोकते हुए छक्का हो सकता था, बड़ा शॉट मारने का इरादा दिखाया था लेकिन बहुत अंदर गेंद गिर गई है। किसी एक खिलाड़ी को छक्का मारना पड़ेगा इस ओवर में, नहीं तो रिक्वायर्ड रेट देखा जाए 18 का उठता चले जा रहा है। अगली गेंद पर बिश्नोई वापस आएंगे। दाहिने हाथ के लिविंगस्टन ने लगा दिया चौका, इस बार ऑस्टन के बाहर की गेंद को कट कर दिया थर्ड मैन पर एक और चौके के लिए। तो पूरी तरीके से अंधाधुंध बैटिंग नहीं करना चाहते हैं, होशियारी के साथ बैटिंग करते हुए जिस दिशा में गैप बना हुआ है बैकवर्ड पॉइंट और शॉट थर्ड मैन पर जिस प्रकार से खिलाड़ी के बीच में से गेंद को खेला तो चौका प्राप्त कर चुके हैं। 13वें ओवर में 126 पर 3 पंजाब किंग्स का स्कोर है। 10 का रन रेट लगातार कायम है पूरे पारी में, लेकिन ये रन रेट इन्हें केवल 200 तक ले जाने में मदद करेगा। चमत्कारी बल्लेबाजी होनी जरूरी है जो इससे पहले लखनऊ ने कर दिखाई है, लेकिन अगर पंजाब की टीम उस तरह की बल्लेबाजी करने के लिए जाती है तो देखना है कि इनके विकेट बचे रहेंगे। अगली गेंद बिश्नोई की स्कोर की ये 5वीं गेंद है। दाहिने हाथ के लिविंगस्टन अपनी अगली गेंद पर एक और सिंगल निकाल जाएंगे। बल्लेबाज ने इस बार गेंद को ऑस्टन की लाइन से दे मारा सीधी बाउंड्री पर, एक और स्टॉक। बाउंड्री लगानी पड़ेगी, हर ओवर में कम से कम 2 बाउंड्री चाहिए, छक्का चौका या छक्का 2 चाहिए। यहाँ पर देख कॉटन बॉल होते हुए ऑस्टन की लाइन की गेंद को स्वीप करने के लिए गए बल्लेबाज के बल्ले का टॉपेज लगा और क्लासिक लेग स्पिनर का विकेट आता हुआ, जहां पर गेंद हवा में खड़ी होकर गेंद को रिटर्न कैच लेते हुए बिश्नोई यहाँ पर विकेट अपना प्राप्त करते हुए। बल्लेबाज इस बार देखा जाए अपना किनारा देगा, लेकिन एक अच्छी पारी अपने पारी में इन्होंने जान डाल दी थी अपनी बल्लेबाजी की आक्रामकता के साथ। जब शिखर धवन आउट हो गए, प्रभसिमरन सिंह आउट हो गए, इन्होंने पार्टनरशिप में हिस्सा लेते हुए सामने अब दाहिने हाथ के सिकंदर रजा के साथ अर्धशत की पार्टनरशिप जोड़ी थी। और अब यहाँ पर जब आउट हो चुके हैं वापस जाते हुए अपने पवेलियन में और नए बल्लेबाज के लिए जगह देंगे। जितेश शर्मा नई सोच के साथ आ सकते हैं, देखना है सैम करन है, जितेश शर्मा है, कौन आते हैं अंदर। सैम करन फिलहाल हमें नजर आ पा रहे हैं कि शायद मैदान पर आएंगे। सैम करन अगर अंदर आते हैं तो यहाँ पर 2 इंग्लैंड के प्लेयर्स होंगे, इंग्लैंड के वर्ल्ड कप विनर्स हैं फिलहाल मैदान पर। सैम करन जो कि मैन ऑफ द टूर्नामेंट रह चुके हैं वर्ल्ड कप में अपनी बैटिंग बॉलिंग के लिए, उसके बाद से IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। सैम करन ने अपनी दम पर अपनी बल्लेबाजी से मुंबई के खिलाफ भी बाजी आज दिखा पाएंगे। यहाँ मारते हैं और आप देख सकते हैं 3 अर्शतक मार चुके हैं। एक शामिल था बातचीत करते हुए लिविंगस्टन सैम करन के साथ, और एक नया पड़ाव शुरू होगा इस मुकाबले में अगले 3 ओवरों का, जिसमें अगर मनचाहे तरीके से रन बनते हैं तो 50-60 रन बनने जरूरी हैं। 180 तक जाना पड़ेगा यहाँ पर पंजाब की टीम को 16वें ओवर तक, तब जाकर हम देखेंगे तो आखिरी 4 ओवरों में जो जरूरी रन होंगे वो लगभग 70-80 हो सकते हैं। तो बहुत बड़ा टारगेट दिया है लखनऊ ने आज, लेकिन यहाँ पर किसी एक खिलाड़ी को शायद IPL का सबसे तेज अर्धशतक मारना पड़ेगा। किसी एक खिलाड़ी को यहाँ पर तूफानी बल्लेबाजी करनी होगी सफलतापूर्वक जो रन बना पाए। कृणाल पांड्या आते हुए राउंड विकेट से पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर जा रही गेंद को पैड पर से स्वीप करना चाहा, बल्लेबाज मिस करके गेंद सीधा पैड पर लगी, ऑफ साइड में जा चुकी, कीपर पूरन जाकर रोकेंगे, एक और डॉट आता हुआ। राउंड विकेट से आकर डाली गई गेंद यहाँ पर कृणाल पांड्या की तरफ से सीधा पैड पर मारी गई गेंद। बल्लेबाज जहाँ पर लेग स्टंप के बाहर जाकर जगह बनाना चाहते थे उन्हें फॉलो कर दिया गया। अपनी गेंदबाजी के साथ वापस लौटेंगे कृणाल पांड्या, अपने पहले ओवर में लगाए गए हैं सीधा पारी के 14वें ओवर में। अगली गेंद बल्लेबाज ने ऑस्टन की लाइन से कदमों के इस्तेमाल के साथ ड्राइव करते हुए डीप पॉइंट की दिशा में मारी है। दाहिने हाथ के लिविंगस्टन को मिल जाएगा चौका। ये बल्लेबाज ऊंचे कद के हैं, ताकतवर बल्लेबाज हैं, कई मौकों पर मिस टाइम शॉट भी इनके चौके और छक्कों के लिए जाते हैं। और इस बल्लेबाज को कम से कम 8वें ओवर से या उससे पहले 7वें ओवर से भी, जब चौथा विकेट गिरा था, दूसरा विकेट गिरा था, चौथे बल्लेबाज के रूप में इन्हें मैदान पर आना चाहिए था, लेकिन आगे सिकंदर रजा को भेजा गया। और जब ये मैदान पर आए हैं तो ये आस्किंग रेट लगभग 20 को छूता नजर आ रहा है। अगली गेंद पैड पर से एक और फ्लिक कर दी गई सिंगल के लिए, बल्लेबाज मोड़ देंगे गेंद को डीप मिड विकेट पर।
आसान सिंगल की मदद से स्कोर 132 का है 14वें ओवर में। मुकाबला खोलने के लिए पंजाब की टीम को अपने सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से लिविंगस्टन को ज़्यादा से ज़्यादा गेंदें देनी आवश्यक थी, और जब आए हैं 8 गेंदों में 14 रन बनाकर अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। 175 का स्ट्राइक रेट, 2 ऑफ साइड में चौके मारने के बाद हवाई शॉट्स अभी तक नहीं मारे हैं लिविंगस्टन के लिए। गेंदबाजी होने के बाद अब सैम करन के लिए प्रकार का आक्रमण अब पहली गेंद से नजर आता है। कुणाल पंड्या के अंदर घूम रही गेंद है और पहली गेंद को ऑस्टन की फुल लेंथ गेंद को घुटना टेक कर लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के पार कर सीधा छक्के के लिए खेल दिया है। विकेट की परवाह नहीं करते हैं, चैंपियन प्लेयर है बाएं हाथ के सैम करन ने छक्का मार दिया। पहली गेंद पर छक्का मारने वाला खिलाड़ी है जो कि यहां पर मुकाबला पलट सकता है। सैम करन की देखा जाए बल्लेबाजी अगर इस प्रकार की कुछ और समय तक चलती है, पलटवार हो सकता है। सैम करन ने नो लुक शॉट मारा है, नीचे जमीन पर देख रहे थे, गेंद हवा में टंगा दी है मिड विकेट के पार। 96 मीटर लंबे छक्के के लिए तो बहुत आत्मविश्वास के साथ मारा गया छक्का पहली गेंद पर। वापस तैयार सैम करन, कृणाल पांड्या की अगली गेंद पर राउंड द विकेट